औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ शाह। आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेके आया हूँ, ये जो एलोपैथी अद्वियात हैं, एलोपैथी अद्वियात के नुकसानात के बारे में आपको बताऊँगा। इसमें कोई नुस्खे वाली बात नहीं है, ये वीडियो एक आगाही वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो एलोपैथी दर्दकुश अद्वियात है, इनके क्या नुकसान आते हैं, ये इस्तेमाल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके मुतबादिल आप कौन सा देसी नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जो एलोपैथी अद्वियात है, जो दर्दकुश अद्वियात हैं, जैसा कि डेक्लोरान या मतलब कि पैनाडॉल, ब्रोफिन, फिल्डीन, टोनोफ्लेक्स, तो काफ़ी सारी इसकी दर्दकुश अद्वियात हैं जिनके इस्तेमाल से इतने नुकसानात हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हर बंदा इस्तेमाल करता है, हर बंदा जो है वो डॉक्टर बना फिरता है। तो एक दफ़ा अगर किसी डॉक्टर ने आपको पैनाडॉल लिख कर दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी पैनाडॉल ही खानी है। पैनाडॉल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ये नुकसानदेह है, खून को पतला करती है और जिगर को ख़राब करती है। आज मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा, आपको मैं वो गोलियां भी दिखाता हूँ, ये कौन कौन सी गोलियां हैं और इनको आपने जो है इस्तेमाल अगर करना है तो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको गोलियाँ भी दिखाऊँगा, लाजमी बात है वो आपको दिखाऊँगा, तो आपको पता चलेगा ये कौन कौन सी गोलियाँ हैं। तो ये जो गोलियाँ हैं, जो दर्दकश अद्वियात हैं, जो ख़ास तौर पर जो मेडिसिन जो गोलियाँ हैं, इनके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, फ़ायदे भी हैं। अब ये नहीं है कि इनके फ़ायदे नहीं है, जो फैक्ट्री वालों ने या जो फर्म ने बनाई है तो वो नुकसान के बनाई है। एक मिकदार जो है, एक मुकर्रर मिकदार में अगर आप उसको इस्तेमाल करें, एक महदूद मुद्दत के लिए आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आपको इनके फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। एक रूटीन बना लेते हैं, मतलब कि एक डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया पैनाडॉल आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है या एक टाइम इस्तेमाल करनी है। अब उसने तो आपको लिख कर दिया एक हफ्ते के लिए। अब आपने क्या करना है, वही पर्ची जो है वो जाके मेडिकल स्टोर पे दिखा देनी है, वो दवाइयाँ ले लेनी है और इस्तेमाल करवाते रहना है। और ये दवाइयाँ बेशक आप साल इस्तेमाल करवाते रहें, हो सकता है आप 2 साल इस्तेमाल कराएं, 5 साल तक इस्तेमाल कराएं, तो ऐसी सूरत में फिर इनके नुकसानात ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। लाज़मी बात है, हर एलोपैथी मेडिसिन का नुकसान है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी भी एलोपैथी मेडिकल जो दवाई है वो ले लें, चाहे गोली है, चाहे इंजेक्शन है, चाहे सिरप है। जब आप उसको खोलेंगे, डब्बी के अंदर एक पॉम्फलेट होता है, छोटा सा कागज़ होता है, उसको आप देखें, उसको पढ़ें, उसमें जो है वो लिखा होगा उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट है, मगर एक महदूद मुद्दत के लिए अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, एक मिकदार में आप अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आप इसके फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको ये मेडिसिन भी दिखा देता हूँ और इसके लिए मैं आप अलग जो है वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और हमारा जो नया दोस्त है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए। तो नाज़रीन, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, वो जो वीडियो मैंने बनाई है स्पेशल जो है आपके लिए बनाई है, पहले उसको देख ले, फिर जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके मज़ीद नुकसानात है। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इनके नुकसानात क्या हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये एलोपैथी मेडिसिन के जो दर्दकश अद्वियात हैं उनके नुकसान के बारे में है, कि जो दर्दकश मेडिसिन है जो एलोपैथी के हैं उनकी क्या नुकसान आता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके लिए मैं जो है वो कुछ टैबलेट परचेज़ करके भी लाया हूँ, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, एक औरत जो है वो 10-12 साल के बच्चे को लेकर मेरे पास आई, जिसके दांत में शदीद दर्द था। अभी मैं चेक ही कर रहा था और इस मासूम बच्चे के बारे में सोच रहा था और इससे पूछ रहा था कि इतनी कम उम्र में ही अगर इसके दांत में दर्द हो गया है तो आगे इतनी सारी उम्र पड़ी है, अभी 10-12 साल का बच्चा है, उसकी कितनी उम्र है ये तो अल्लाह पाक को पता है, बल्कि कि अगर एवरेज लगाया जाए तो कितनी उम्र पड़ी है, तो उस सूरत में इसके दांतों का क्या असर होगा, इसके मतलब कि दांत तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अभी बच्चे से ये बात कर रहा था
उससे पूछ भी रहा था, उसके बारे में सोच रहा था कि बच्चे की माँ जो है वो फ़ौरन बोल उठी कि हकीम साहब कल इस बच्चे को मैंने अंग्रेज़ी नीली गोली जो है वो 3-4 बार खिला दी है, एक एक गोली करके मैंने खिलाया मगर इससे भी इसको आराम नहीं आया। तो मैं ज़रा शशुपंज में आ गया कि नीली गोली कौन सी है। थोड़ा सा मैंने तफसील जानना चाहिए तो पता चला कि वो एलोपैथी गोली जो है वो इनसेड गोली थी। इनसेड गोली की बात कर रही थी। इनसेड ऐसी तेज़ तरीन दर्दकुश दवाई है या गोली है जो कि मैदे के साथ साथ जिगर और गुर्दे को भी जो है नुकसान देती है, जो कि इस औरत ने इस मासूम बच्चे को 3-4 खिला दी थी। तो सोचा क्यों ना जो एलोपैथी मेडिसिन है इनके जो नुकसान आते हैं इसके बारे में भी अपने दोस्तों को, अपने जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, उनको बताया जाए कि इनके नुकसान कितने, इतनी ज़्यादा मकदार में अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इनके क्या नुकसान होंगे। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। दर्दकुश अद्वियात के जो नुकसान हैं, जो बग़ैर प्रेस्क्रिप्शन के अद्वियात खुद भी इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को भी इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए और भी ज़्यादा नुकसान। अगर एक डॉक्टर जो है, जो MBBS डॉक्टर, अगर आपको कोई भी दर्दकुश अद्वियात लिख कर देता है और जितनी मुद्दत के लिए, जितने दिन के लिए लिख कर देता है, आप उतने दिन इस्तेमाल करें। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आप नुकसान में जाएंगे। और इसी तरह सबसे ज़्यादा महफूज तस्वर की जाने वाली जो गोली है वो है पैनाडॉल, जो कि खून को पतला भी करती है और इसके इस्तेमाल से लाखों लोग जो है जिगर के सिकुड़ने की बीमारी में भी मुब्तला हो रहे हैं। ये अद्वियात फ़ायदा तो बेशक देती हैं, फ़ायदा तो है इनका, ये नहीं कि नुकसान है, इनका फ़ायदा है, मगर एक मखसूस मकदार में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ही इसका फ़ायदा है। अगर आप इसको ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है बल्कि इसका नुकसान होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे पास कुछ टैबलेट्स हैं। ये डेट्रॉन है। डेट्रॉन जो है ये डिक्लोफेनेक सोडियम का फार्मूला है 50 mg में, ये देख लें, ठीक है। ये डेट्रॉन के नाम की है मगर इसका फार्मूला डेक्लोरान ही है। मतलब कि ये थोड़ी सी सस्ती होती है, जो कि लोग ज़्यादा इस्तेमाल यही करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल इसके करने के नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। ये देख लें, ये गोली है, ठीक है। ये सस्ती सी गोली है, डेट्रॉन के नाम से है, मगर इसके नुकसानात बहुत हैं। और इसी तरह ये पोनिस्टान है, ये देख लें, ये पोनिस्टान गोली है। पोनिस्टान के भी इसी तरह ही नुकसान आता है जिस तरह के पैनाडॉल के या दर्दकुश अद्वियात की। ये भी सस्ती सी गोली है, दर्दकुश है, मगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना ये भी नुकसानदेह है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है वो है ये ब्रोफिन। ब्रोफिन जो है ये आइब्रोफिन फार्मूले में होती है, एबट की है। इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। ब्रोफिन गोली जो है ये बच्चों को भी इस्तेमाल की जाती है, सिरप भी होता है, इसके टैबलेट्स भी मिल जाती हैं। तो ये भी दर्दकुश है, इसके भी नुकसान हैं, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली है ये है पैनाडॉल। पैनाडॉल प्लेन है, सादा होती है, तो ये भी जो है इस्तेमाल कराई जाती है। ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की है, इसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर किराने वाले भी इसको मतलब रख लेते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी मेडिकल स्टोर पे जाके पैनाडॉल नाम से जो है वो ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं सर दर्द के लिए, जिस्मानी दर्द के लिए, बुखार के लिए वगैरह वगैरह। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसके अलावा टोनोफ्लेक्स है, वरीन है, फिल्डीन है, बिफ्लाम है, काफ़ी सारी ऐसी टैबलेट्स हैं दर्दकुश जो नुकसानदेह हैं। इसी तरह बिफ्लान का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। बिफ्लान जो है ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसके भी नुकसानात हैं, इसको भी जो है कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये दवाइयाँ दर्दकुश तो हैं, दर्द को कम भी कर देती हैं, दर्द ख़त्म भी कर देती हैं, मगर एक मखसूस मकदार में इस्तेमाल करें। अगर आपको दर्द हो रहा है मजबूरी की सूरत में अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो कम जो है इस्तेमाल करें। मगर बहुत शदीद सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप जो है इसको कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल किया करें। कम दर्द की सूरत में तो आप इन दवाइयों को हरगिज़ इस्तेमाल न करें। पैनाडॉल की 2 गोली जो है ये इश्तिहार के मुताबिक पैनाडॉल की 2 गोली जो है ये 1000 mg बनता है, तकरीबन 1000 mg का जो इतना ज़्यादा नुकसान है जिसकी मैं आपको कोई मतलब कि उज़र नहीं बता सकता कि इसका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इससे सर दर्द जो है, ये सर दर्द के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है पैनाडॉल। तो सर दर्द जो है आपका सिर्फ भाप लेने से ही ठीक हो सकता है, 2 गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर भाप ले लें तो भी सर दर्द ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अगर आप थोड़ी सी मतलब कि
हल्दी दूध में मिला कर इस्तेमाल कर लें तो भी आपको जो है दर्द में अफाका हो जाता है। इसी तरह जो कोई भी ऐसी एलोपैथी मेडिसिन है जो दर्द को ख़त्म करने के लिए, दर्द कुछ दवाई है, खाली पेट तो आप इस्तेमाल ही ना करें। खाली पेट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैदे, जिगर और आंतों में इन्फेक्शन का मसला बन सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी मेडिसिन होती हैं जो कि मैदे को, जिगर को ख़राब कर देती है। इसी तरह मतलब कि अगर आप पैराडाल लगातार इस्तेमाल करते हैं, कैलपोल वगैरह, ब्रूफिन वगैरह सिरप बच्चों को इस्तेमाल कराते हैं, तो ये भी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, लगातार इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। मतलब कि मुसलसल आप इनको इस्तेमाल ना करवाएं, एक मुकर्रर मकदार में इस्तेमाल करवाएं और एक मुकर्रर मुद्दत तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ऐसी सूरत में आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें जो आपका फैमिली फिजिशियन है, उससे मशवरा कर लें कि कितने दिन इस्तेमाल करवानी है और कितनी डोज इस्तेमाल करवानी है। चंद दिन इस्तेमाल करवाएं और उसके बाद छोड़ दें। बच्चों में जो है मैदे की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिगर की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, गुर्दों की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, बच्चों को और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। मगर मकसद ये है कि लगातार आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी है। एक मुकर्रर मकदार में, मुकर्रर मुद्दत तक आप इनको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अक्सर जैसा कि सब लोग करते हैं, अक्सर हम क्या करते क्या है, एक बार अगर डॉक्टर ने आपको नुस्खा तजवीज़ कर दिया है, किसी भी चीज़ का है, किसी भी बीमारी का है, एक बार अगर डॉक्टर ने नुस्खा आपको तजवीज़ कर दिया है और आपने क्या करना है कि वही चीज़ जो है आपने पर्ची लेकर मेडिकल स्टोर पे चला जाना है, वहाँ पे जाके आपने वो पर्ची दिखानी है और वो मेडिसिन ले लेनी है। बस वही मेडिसिन आपने रिपीट करते रहना है, वही मेडिसिन आपने इस्तेमाल करवाते रहना है। दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाना। दोबारा डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं फ़ीस के चक्करों में, क्योंकि डॉक्टरों की फ़ीस होती है 500, 1000, 1500, 2000, 5000 तक फ़ीस होती है। तो फ़ीस बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि वही पर्ची मेडिकल स्टोर से जाके जो है वो दवाइयाँ ले लेते हैं और वो इस्तेमाल करवाते रहते हैं। फ़ीस तो बचा लेते हैं, मगर जो है मैदे जिगर का जो है वो सत्यानाश कर लेते हैं और साल साल जो है ये पर्ची चलती रहती है। जब तबीयत बिगड़ना लग जाती है फिर जाकर डॉक्टर साहब को चेकअप करवाते हैं, तो फिर जो है डॉक्टर साहब जो है वो दवाई चेंज कर देते हैं। तो लगातार इन चीज़ों को, दर्दकश अद्वियात को जो है लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कभी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं। एमरजेंसी के लिए आप इनको, फौरी ट्रीटमेंट के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इनको लगातार इस्तेमाल करें ना करें। लगातार अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको नुकसान देंगे। ये आपको मैंने दिखा दी है, ये पैराडाल वगैरह, डेट्रॉन जो है डिक्लोफेनाक फार्मूले में है, ये पोलिस्टान है और इसी तरह ये जो है ब्रूफिन है। तो इनके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं क्या आपको इनका मुतबादल भी बता देता हूँ। इनके मुतबादल में भी आप जो है चीज़ें इस्तेमाल करा सकते हैं। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल से जो है दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इनके मुतबादल के लिए मैं दर्द को ख़त्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, अजवाइन जो है, देसी अजवाइन को आप पानी में उबाल कर इस्तेमाल करें। एक चुटकी देसी अजवाइन पानी में उबाल कर कावा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कच्ची हल्दी को पानी में जोश देकर पिएँ तो भी जो है दर्द ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह दूध में अगर जो हल्दी है उसकी दूध उबाल कर उसमें एक चुटकी हल्दी अगर डाल दें तो भी इससे आपकी दर्द, बुखार वगैरह ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा सब्ज़ कहवे में अदरक और शहद मिलाकर पिलाने से दर्द, बुखार वगैरह ये ठीक हो सकता है। सर्दी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, अदरक की चाय वगैरह, अदरक, लौंग, इलायची वगैरह ये डाल कर इस्तेमाल करें। इससे भी जो है वो दर्द, बुखार वगैरह, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराबी ये भी ठीक हो जाती है। बहुत ही सस्ती इलाज है। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर जो है वो दर्द के लिए वीडियोस पड़ी हैं, उसमें मुकम्मल नुस्खे भी बताए हुए हैं, मुकम्मल तरीका इलाज बताया हुआ है, उसकी वजूहात, अलामात बताई हुई हैं। तो हर चीज़ मुकम्मल अलहम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। हर बीमारी का नुस्खा मौजूद है। बच्चों के अमराज हैं, बड़ों के अमराज हैं, जनाना मर्दाना अमराज, हर मर्ज़ की वीडियो अलहम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल पर का विज़िट करें तो आपको हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी। सस्ते इलाज हैं, सस्ता इलाज करें, ज़िंदगी महफूज बनाएं, ना कि आप एलोपैथी पे लगे रहें। एलोपैथी जो है ये आपके मैदे, जिगर और गुर्दों को ख़राब कर देती हैं और साथ साथ जो है आपको जो मज़ीद मर्ज़ जो है उसको भी बढ़ा देती हैं। तो ये चीज़ें जो मेरे नज़र में आई थी, मैंने सोचा था आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ, तो ये मैंने आपको बता दी हैं। इनसे आपने ये नहीं है कि अवॉइड नहीं करना, बिल्कुल छोड़ नहीं देना। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभार आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार इस्तेमाल ना करें, मैं यही कहूँगा। बाकी आप देसी नुस्खे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनसे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके साथ जाना चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।